उसकी शादी के दिन एक जापानी अधिकारी उस महिला को बेरहमी से घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की, जबकि दूसरी तरफ उसका पति रस्सियों से बंधा हुआ था और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। वह आदमी मजबूर होकर अपनी पत्नी के साथ हो रही दरिंदगी को अपनी आंखों के सामने देखता रहा। उस दृश्य को देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल टुकड़ों में बिखर रहा हो। सिर्फ 5 सेकंड बाद अधिकारी संतुष्ट होकर कमरे से बाहर निकला। इसके बाद उसने हैरान कर देने वाला आदेश दिया कि महिला का छात्र भी कमरे के अंदर जाए। छात्र ने शुरुआत में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन अधिकारी ने बंदूक निकालकर उसे धमकी दी। मजबूर होकर वह रोते हुए कमरे के अंदर चला गया। वह आदमी पूरी तरह निराश होकर आंसू बहाता रहा, जबकि अधिकारी के साथ ही उसका मजाक उड़ाते रहे। 10 सेकंड बाद छात्र लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला और तुरंत एक दूसरा सैनिक अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद वह भी बाहर आ गया। जब कमरे के अंदर से चीखों की आवाजें बंद हुई तो वह महिला बाहर आई। उसकी आंखों में पूरी तरह निराशा और बेबसी थी। उसने आखिरी बार अपने पति की तरफ देखा, जैसे उसे अंतिम विदाई दे रही हो। इसके बाद उसने खुद को इमारत से नीचे फेंक दिया। दुख से टूट चुका उसका पति किसी तरह अपने बंधन तोड़कर नीचे भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी की सांसें थम चुकी थी। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और वहां मौजूद हर अपराधी का चेहरा अपने दिमाग में बसा लिया। उसी वक्त उसने कसम खाई कि वह अपनी पत्नी की मौत का बदला लेकर रहेगा। घर पहुंचने के बाद उसने कागज पर एक मैनहोल के ढक्कन का डिजाइन बनाया और अपने एक दोस्त से लकड़ी के पटरे पर लोहे की कीलें मजबूती से लगवा दी। उस रात दोनों ने चुपचाप असली मैनहोल का ढक्कन हटा दिया और उसकी जगह नकली ढक्कन लगा दिया। ऊपर से उन्होंने रेत बिखेर दी ताकि वह बिल्कुल असली जैसा दिखाई दे। जब वह सैनिक काम से घर लौट रहा था और उस ढक्कन पर पैर रखा तो वह सीधे उस जाल में जा गिरा। लकड़ी में लगी लोहे की कीलें उसके शरीर में धंस गईं। दोनों ने तुरंत नकली मैनहोल का ढक्कन हटा दिया और वहां फिर से असली ढक्कन लगा दिया। लेकिन उस आदमी का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी दूसरी योजना शुरू की। उस रात उसने जानबूझकर सार्वजनिक जगह पर युद्ध विरोधी बैनर लगाए ताकि वह छात्र उसे देखकर उसका पीछा करे। वह छात्र का पीछा करते करते उसी इमारत तक पहुंच गया जहां उसकी पत्नी की मौत हुई थी। छात्र थोड़ा घबराया हुआ था। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अगले ही पल सफेद कपड़ों में एक डरावनी आकृति अचानक उसके सामने आ गई। उसे देखकर छात्र बुरी तरह डर गया। अगले सेकंड उसका पैर फिसला और वह इमारत से नीचे जा गिरा। उसका भी वही अंजाम हुआ जो उस आदमी की पत्नी का हुआ था। यह सब पहले से सोच समझकर तैयार की गई योजना थी। सफेद कपड़ों में दिखाई देने वाली महिला एक ऐसी महिला थी जिसे उस आदमी ने पहले से वहां आने के लिए तैयार किया था। वहीं जो दीवार देखने में पूरी तरह मजबूत लग रही थी उसे पहले ही टूटने वाले फोम बोर्ड से बदल दिया गया था। लेकिन उस आदमी का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था। अगले दिन उसने जानबूझकर जापानी अधिकारी को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में आने के लिए मजबूर किया। तभी एक छिपे हुए हमलावर ने अचानक गोली चला दी